Hello students, good morning. Today we are going to learn Unit 2, the bubble, the straw and the shoe exercise. So listen carefully and write in your notebook. Okay? Question 1. Answer the following questions. First question is name the three friends. यानी कि वो जो 3 फ्रेंड्स थे उनके नाम हमें लिखने हैं. तो कौन कौन था? The bubble, the straw and the shoe. Where did they go one day? एक दिन वो कहाँ गए? One day they went into the forest. Okay? एक दिन वो कहाँ गए थे? जंगल में गए थे. Very good. Third question is what did they want to do? वो क्या करना चाहते थे? एक रिवर के पास गए थे ना? तो क्या करना चाहते थे? They want to cross the river. यानी कि वो नदी को पार करना चाहते थे. How do you make bubbles? आप बबल्स कैसे बनाते हो? तो आंसर होगा I make the bubble with the soap water. यानी कि वो जो सोप है वो सोप होता है ना जिससे हम बबल बनाते हैं. What do you wear on your feet? आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं? तो वी वियर शूज़ ऑन माई फीट. आई वियर शूज़ ऑन माई फीट. ठीक है. 6. हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर? आई विल क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज. हम रिवर कैसे पार करते हैं? दो ब्रिज की मदद से, है ना. ऊपर पुल बनाकर फिर रिवर पार करते हैं ना. पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू दी सेंटेंस. यानी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हैं उसका यूज़ करके हमें यहाँ सेंटेंस फिनिश करने हैं. ठीक है. द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. ओके. यानी कि स्ट्रॉ ने अपनी एक ओर को एक साइड को नदी के इस ओर रखा और दूसरी साइड को उस ओर रखा. उस तरह उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की थी, है ना. पढ़ा था ना हमने. याद है या भूल गए? वेरी गुड. याद रखना. ठीक है. द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ. जैसे ही वो जो स्ट्रॉ ने अपनी एक साइड इस ओर और दूसरी साइड उस ओर रखी और एक ब्रिज जैसा बना दिया तो शू ने क्या किया? उस पर जंप किया. तो जैसे जंप किया स्ट्रॉ टूट गया था ना बीच से. वेरी गुड. तो द शू जंप ऑन द स्ट्रॉ. द बबल शक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट. यानी कि वो इतनी ज़ोर से हंसा कि वो खुद ही फट गया. विथ अ बिग बैंग. ठीक है. लुक एट दिस ऑब्जेक्ट and say which one will float and which one will sink. यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं. तो हमें आप बताना है कि यहाँ पर क्या तैर सकता है और क्या डूब सकता है. ठीक है. यानी कि जैसे कि कुछ हल्की चीज़ होगी जो पानी में तैर सकती है लेकिन भारी चीज़ होगी तो वो डूब सकती है. तो यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं तो हमें उसके आगे फ्लोट या सिंक लिखना है. ठीक है. यानी कि जो तैर सकता है या कुछ डूब सकता है. जैसे यहाँ पर रिबन है. रिबन तो हल्का होता है कपड़े का, है ना. तो क्या करता है? पानी में तैरता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट. फेदर मीन्स पंख, है ना. चिड़िया के पंख वो भी हल्के होते हैं तो वो क्या करते हैं? तैर सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट. मार्बल मीन्स वो जो गोटियाँ होती है ना छोटी छोटी, उसे मार्बल्स कहते हैं. तो वो भारी होती है, हैवी होती है तो क्या होता है? वो डूब जाती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंक. ठीक है. लीफ मीन्स पत्ती. झाड़ की जो पत्तियाँ होती है वो भी हल्की होती है तो वो भी तैर सकती है. तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्लोट. स्टोन मीन्स पत्थर तैर सकता है? नहीं तैर सकता. तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंक. स्टिक
यानी कि लकड़ी, अगर लकड़ी मोटी हो तो वो तैर नहीं सकती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंक। पेपर, पेपर मीन्स ये कागज़, कागज़ पानी में रखोगे, हम बोट बना कर रखते हैं ना कभी कभार बारिश में, तो वो तैरती है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट। पेपर तो फ्लोट, स्ट्रॉ तो फ्लोट, वो भी कई प्लास्टिक का बना होता है स्ट्रॉ, तो वो भी फ्लोट कर सकता है। शूज़ हैवी होते हैं, है ना, तो वो डूब सकते हैं, तो सिंक। स्पून तो सिंक, ठीक है, वो भी डूब जाता है। मैच द बॉल विद देयर नंबर्स, यहाँ पर कुछ नंबर्स स्पेलिंग्स दी है नंबर्स की, और यहाँ पर कुछ बॉल्स दिए हैं, तो हमें इसे मैच करना है, काउंट करके उसे उसके नंबर के साथ मैच करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7, तो यहाँ पर 7 लिखा है, उसके साथ हम मैच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, तो यहाँ पर मैच करेंगे जहाँ पर 8 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9, तो यहाँ 9 लिखा है, वहाँ पर हम मैच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10, तो 10 के साथ मैच करेंगे। अब ये सारी जो एक्सरसाइज अभी हमने देखी ना, वो सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिख दो, ठीक है। बाय।